हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो नंबर 8 में होंगे। सीखेंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी टेक्निक सॉल्व करने का। किस तरह के सवालों को, किस सवाल का मैं आपको एक मुखड़ा दे रहा हूं। सपोज करो देता क्या है क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपीज़ है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपीज़ है 2 ही साल का। 400 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल पे, 410 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल पे, किसी एक ही प्रिंसिपल पे। आपको वो प्रिंसिपल निकालना है या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टेस्ट और फ्लेवर समझ में आ गया कि आज मैं किस तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने हलवा बनाने वाला हूं। ठीक है, चलो सारा इंग्रेडिएंट हमारे पास है। हर सवाल को हलवा बनाएंगे और हलवा बनाने का सारा इंग्रेडिएंट मेरे पास है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक पैटर्न को समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक हमने क्या सीखा कि सपोज करो ये प्रिंसिपल है पी, R% इज द रेट, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर मुझे इस प्रिंसिपल पे R% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक इंटरेस्ट जनरेट होता है। मैं मान लेता हूं उस इंटरेस्ट को A। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा सोचो, आपको पैटर्न में बस समझाना चाहता हूं। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर भी A तो मिलेगा ही, क्योंकि प्रिंसिपल का R% अगर कैलकुलेट होके आया है A इन द फर्स्ट ईयर, तो उसी प्रिंसिपल का तो R% निकालना है फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो। तो प्रिंसिपल का R% अगर फर्स्ट ईयर में A आया है, A इज सम अमाउंट, तो सेकेंड ईयर भी तो A ही आएगा। बट एक और एक्स्ट्रा चीज क्या आएगा, जो इंटरेस्ट आया हुआ था प्रीवियस ईयर में उसका भी R%। तो सपोज कर लो ये एक नया चीज है, उसको मैं मान लेता हूं B। हो रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये A तो मिलेगा ही, P का R%। अब इस इंटरेस्ट का R% यानी कि A का R% हमने ऑलरेडी मान रखा है B, इस A का R% वही चीज B, प्लस इस B का R% एक नया चीज सपोज करो C। क्लियर। अगर आप 4 साल के लिए भी जाना चाहें जा सकते हैं। प्रिंसिपल का R% A, इस A का R% B, इस A का R% B, इस A का R% B, इस B का R% C। देखो आपने ऑलरेडी लिख रखा है, यूज वेरिएबल है। ठीक है, इस B का R% C, इस B का R% C, और इस C का R% सपोज करो ये अब नया चीज है तो आने लगा D। मैं चाहता हूं इस चीज को आप बहुत बारीकी से अपने दिलो दिमाग में उतार लें, क्योंकि आज के क्लास में मैं जिस भी क्वेश्चन को डील करूंगा यही पैटर्न यूज करूंगा और बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला लाइन हम लोग डिलीट करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं ताकि क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आप यहां से रेफरेंस ले सके। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है द SI एंड CI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, टाइम गिवन इज 2 ईयर, SI इज 400, CI उसी सम पे 2 साल पे 410, फाइंड द प्रिंसिपल। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, याद रखिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो आइए इसी पैटर्न को करते हैं ना। सपोज करो प्रिंसिपल इज P, 2 साल का मामला है, पहला साल दूसरा साल। इस 2 साल का यहां पे कुछ मिलेगा, यहां पे कुछ मिलेगा, ये दोनों चीज सेम होगा और एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगा। यही तो होता है ना 2 साल पे, सोचो। अच्छा, तो आप जानते हैं ये और ये अगर जोड़ा जाए तो ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा इस प्रिंसिपल पे, और इसको 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 तीनों को जोड़ दें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का इस प्रिंसिपल पे। ठीक, यानी कि इसको और इसको मिला दें तो वो दोनों 400 रुपया होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये भी 200 रुपया और ये भी 200 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट सेम सेम होता है, आप देख सकते हैं ए, तो ये सारा 3A 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 2 साल पे सोचते तो ये A और A यानी कि 2A सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 साल का इस प्रिंसिपल पे। आ रही है बात समझ में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 410 अगर हुआ है तो जरूर ये 10 रुपया यहाँ से जनरेट हुआ होगा, यानी कि ये जो 10 रुपया है ये 200 का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, और ये जो 200 है ये प्रिंसिपल पे है, ये प्रिंसिपल पे है।
और ये बात समझ में, आप टैली करके देख लो। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, 200 प्लस 200, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 200 प्लस 200 प्लस 10, 410 रुपये। तो सबसे पहला बात तो ये कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। 200 पे जनरेट हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर रहा होगा इस 200 के जनरेट होने पे इस पी के ऊपर। तो यानी कि 200 का कितना परसेंट है भाई? 200 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे 5%, यानी कि 5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 200 का, यानी कि 100 पे 5%। मगर आपको पूछा है पी निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? आप सोचो, ये 200 पी का 5% तो होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता चल चुका है ना 5%। 200 का 5% 10, पी का 5% 200, पी का 5% 200, पी का 5% इज 200। तो मेरे भाई पी कितना होगा? 200 इंटू 100 बाई 5, 5 4 जा 20, यानी कि योर प्रिंसिपल इज 4000 रुपीज़। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं कि आप रेफरेंस ले सकें जब मैं इस तरह के चीज़ को क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली हम लोग आराम से कर सकते हैं नेक्स्ट सवाल से। ठीक है, चलिए। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, समय 2 साल, CI इज 328 and SI is 320. Find the rate. अब आपसे इस क्वेश्चन में रेट पूछा है। सेम क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें आपको प्रिंसिपल पूछा था। आओ देखते हैं। सपोज करो ये प्रिंसिपल है, पहला साल, दूसरा साल, इसको और इसको मिला करके टोटल आपका CI होना चाहिए जो कि 320 रुपया है, यानी कि ये भी 160 और ये भी 160, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपया 328, यानी कि ये जरूर 8 रुपया रहा होगा। तो जो रेट परसेंट है वो पी पे आर परसेंट इज 160, जो कि आप निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज पी भी नहीं पता, सिर्फ आर का ही सवाल नहीं है। तो आप उस आर को इसके मदद से निकालिए, क्योंकि आर परसेंट इज 8 ऑफ 160, यानी कि 8 160 का कितना परसेंट है भाई? वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 20 20 5, यानी कि 5% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? आते हैं फटाफट से आज के क्वेश्चन नंबर 3 में। द CI ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, CI 2 साल का 832 रुपीज़, एंड SI ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड, यानी कि SI 2 साल का ही सेम सम पे 800 रुपये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 3 ईयर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग चीज़, नया चीज़ मिल रहा है कि आपको CI माइनस SI निकालना है 3 साल का, बट वही तो है, सिस्टम तो वही है ना। सपोज करो ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, ये और ये मिला करके सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि 800 रुपया है, यानी कि ये भी 400 होगा और ये भी 400 होगा, प्लस इस साल एक्स्ट्रा मिला होगा क्योंकि 400 का भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 832 रुपया। 400 400 800 तो हो ही चुका है, यहाँ से 32 रुपया लेके आएंगे आप। तो ये तो पूरा मामला सेट हो गया कि कुल मिलाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये। हम चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। बट चलो एक चीज़ तो है ना कि हमें 3 साल तक जाना ही है, 3 साल का CI माइनस SI पूछा है, तो तीसरे साल का इस जगह पे 400 रुपया तो मिलेगा ही। क्लियर है? इस 400 का 32 अगर मिल रहा था सेकेंड ईयर में, तो थर्ड ईयर में भी इस 400 का और इस 400 का 32 प्लस 32 तो मिलेगा ही, प्लस ये एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि 32 का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो जनरेट होगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? इस 400 के मदद से, क्योंकि 400 का रेट परसेंट इज 32, यानी कि अब आपको कैलकुलेट करना है कि 32 400 का कितना परसेंट है। तो 0 0 खत्म, 4 8 32, यानी कि 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पूरे सवाल का।
तो आपको ये वाला अमाउंट पाने के लिए भी 32 का 8% निकाल देना होगा। तो 32 का 8%, 8 दूनी 16, 1 8 तिया 24 और 1 25, 2.56 खत्म हो गया। 3 साल का पूरा सेटअप निकाल लिया हमने। आपको निकालना है फाइनली CI माइनस SI 3 साल का। तो ये पूरा चीज़ जो है मेरे भाई, ये 3 साल का CI है और ये जो है ये 3 साल का SI है। यानी कि CI माइनस SI बोला जाए तो यहाँ से यहाँ तक 32 32 32 3 बार, यानी कि 96 रुपीज़ प्लस 2.56, दैट मीन्स 98.56 रुपीज़ इज आंसर। आ रही है बात समझ में? तो अमूमन आज के क्लास में हम लोग थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बट इसी तरह के सवाल को डील करते हैं, ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस को अपना मजबूत करते हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, कैसा भी चेंज होके आए वैरायटी, हम डील कर पाए एटलीस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्लास का 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम CI माइनस SI किसी एक प्रिंसिपल पे 3 साल का 640 रुपया गिवन है। इफ द SI ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर इज 3000। SI अलग से दिया हुआ है 3 साल का, उसी सम पे 3000 रुपया। देन फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछा है। तो मैं यही बात अभी अभी जस्ट कर रहा था क्वेश्चन नंबर 3 एंड करते समय कि वैरायटी अगर चेंज हो, देखो यहाँ पे चेंज है, कुछ नया चीज़ मिल रहा है, बट घबराने का नहीं। प्रिंसिपल इज P, 3 साल का SI अगर 3000, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये जो फॉर्मेट जनरेट होगा हर एक साल 1000 रुपया का SI मिला होगा, प्लस दूसरे साल पे इसका एक A जनरेट होगा, सपोज करो, तीसरे साल में इसका एक A, इसका एक A, और इस A पे नया चीज़ सपोज करो वो B है, और CI माइनस SI 3 साल का, देखो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि A 3A प्लस B, यही तो CI माइनस SI है ना प्यारे 3 साल का, बोलो हाँ या ना। ये दिया हुआ है 640 रुपये। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नंबर के साथ खेलना आना चाहिए कि कितना लें, ए कितना लें। तो सपोज करो हम A का वैल्यू लेते हैं 200, यानी कि ये भी 200, ये भी 200, तो B को कितना लेना होगा 40, क्योंकि 200 प्लस 200 प्लस 200 600 प्लस 40 640। तो क्या मैंने एक रैंडमली 200 मान लिया वही सच है? उस सच को, उसके हकीकत को वेरीफाई करना होगा हमें। कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जो 200 आया है जरूर इस 1000 पे आया है। सपोज करो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनिफॉर्म है इस क्वेश्चन में, हर साल अलग अलग नहीं है। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या 200 का 40, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो 200 1000 का कितना परसेंट है भाई? तो आप कहोगे 20%, बोलो हाँ या ना। तो क्या 40 भी 20% है 200 का? हाँ है। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। 200 1000 का कितना परसेंट है? ये 200 1000 का 20%, यानी कि इस 40 को इस 200 का भी 20% होना होगा। आओ वेरीफाई करते हैं। हो गया। तो यानी कि हम 200 माने वो सच है, सही है, ठीक है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा, P क्या होगा, क्योंकि P पे भी तो 20% अप्लाई हुआ होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि वो दे रहा है 1000 रुपये। यानी कि योर प्रिंसिपल इज सच दैट 20% ऑफ P इज 1000, बोलो हाँ या ना। P का 20% ही अप्लाई हो रहा होगा, वो 1000 रुपीज़ है, यानी कि P इज 1000 इंटू 100 बाई 20, 20 यानी कि 5000 रुपीज़ इज द प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो इसी तरह का चेंज के साथ ही खेलना है, ठीक है।
7-8 सवाल सॉल्व करेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ फोर्थ में 3-4 सवाल और सॉल्व करेंगे और इस कहानी को द एंड करेंगे। मतलब इस पे बेस्ड कोई भी सवाल आए वो आपको हरा ना पाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ CI ऑफ 3 ईयर टू SI ऑफ 1 ईयर। CI कितने साल का? 3 साल का। इसका रेशियो किसके साथ? SI कितने साल का? 1 साल का। कितना है भाई? तो 3.64:1। फाइंड द रेट। रेट निकालना है। आसान सवाल है भाई, आसान सवाल है। इसको जरा रिड्यूस कर लें, अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ये बनता है 364:2। ये 2 जीरो यानी कि 100, इस पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो यूनिट है ये SI है 1 साल का, और ये जो यूनिट है ये CI है 3 साल का। यानी कि इसी को आप फ्रेम में लिखते हैं। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का SI 100 रुपया। दिमाग लगाओ, 3 साल तक चलना है ना, 3 साल तक तो चलना है। अच्छा, पहला साल का SI अगर 100 तो दूसरे साल का भी SI 100, तीसरे साल का भी SI 100, खत्म हो गया कहानी। मगर 3 साल का CI 364, तो 3 साल का CI मतलब इस 100 पे कुछ मिलेगा, सपोज वो A है, प्लस थर्ड ईयर में इस 100 पे कुछ मिलेगा, इस 100 पे कुछ मिलेगा, वो A ही होगा, और इस A पे कुछ मिलेगा, वो B है। यानी कि इन सारी चीज़ों को मिलाकर के 364 होना चाहिए। तो 100 100 100 300 तो हो ही चुका है। मुझे क्या करना है, ए और B का सम जो है वो 64 होना चाहिए ताकि 364 कंप्लीट हो जाए। तो वही कहानी हम गेस करते हैं कि A को अगर हम 20 ले लें तो 60 हो गया, और B 64। आप मैच कर लो। 3 साल का 100 रुपया करके, यानी कि पहला साल का 100 रुपया SI, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 364, 360 और 4। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर उससे पहले वेरीफाई कर लेते हैं क्या कि हमने जो 20 मान लिया था रैंडमली A का वैल्यू को, क्या वो जायज़ है? तो वो जायज़ है या नहीं, यहाँ से पता चलेगा कि 20 100 का जितना परसेंट होगा, 4 भी 20 का उतना ही परसेंट होना चाहिए। तो 20 100 का 20% है, और 4 20 का 1/5 यानी कि 20% है, यानी कि हम सही हैं। तो दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ इज व्हाट? 20%। इस सवाल में अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो भी आप निकाल सकते हैं। क्यों? प्रिंसिपल ऐसा कुछ क्वांटिटी है, इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही अप्लाई हुआ होगा, और 20% अप्लाई होकर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो 100 है। यानी कि प्रिंसिपल का 20% इज 100। दैट मीन्स योर प्रिंसिपल इज 100 इंटू 100 बाई 20। 20 इसको काटेगा 5 में, दैट इज 500 रुपीज़ प्रिंसिपल। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, काफ़ी है। प्रिंसिपल पूछा जाता वो भी आप निकाल सकते थे। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। मज़ा आ रहा है ना? आसान हो रहा है? ठीक, चलो आते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5%। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर रेट 5% इज 50। SI जो है वो 50 है। What is the CI on the same sum at the same rate and for the same time? आपसे CI पूछ रहा है, सेम टाइम सेम रेट। क्या मजाक है भाई? प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 50 रुपया का SI है, यानी कि पहला साल भी 25 रुपया और दूसरा साल भी 25 रुपया, प्लस सेम ही रेट है तो 25 का 5% यानी कि 1.25 रुपीज़ मिला हो। तो CI कुल मिला के 25 + 25 50 और 51.25 रुपीज़। इतना ऊपर जा करके इस तरह का क्वेश्चन का तो उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, और बहुत आसान ही क्यों, आप बहुत और आसानी से भी कर सकते हैं। इस तरह से भी करने का ज़रूरत नहीं था इसको। 5% यानी कि 2 साल, तो SI जो है 5 दूनी 10%, आपको CI निकालना है। तो 10% तो मिलेगा ही, प्लस
5 इंटू 5/100, 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, तो 5 इंटू 5 मतलब 10.25%, यानी कि 10.25% आपको निकालना है, जबकि 10% इज गिवन एज 50। तो अगर 10% मेरे भाई 50 है तो 10.25% कितना होगा, 50/10 इंटू 10.25, इसको काटेगा 5 में, 25 5 125, 1 50 और 1 51.25 रुपीज़। क्लियर? तो बहुत आसान सवाल हो गया, बीच में घुस गया चुपके से, ठीक है। आओ बढ़ते हैं, सेम ही है क्वेश्चन, आया है तो डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, इफ द CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% बी 410, CI 410, 2 साल 5% किसी प्रिंसिपल पे, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कुछ नहीं दिया है तो टाइम और रेट वही रखना है। तो सिंपल सा बात है, आप वही करो ना, 5% 2 साल यानी कि 10.25% इज गिवन एज 410, आपको SI निकालना है यानी कि 10% निकालना है, तो 410/10.25 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 100 और मल्टीप्लाई करना होगा, 25 4 100, 2 25 1 25 और ये 441, इसको काटेगा 10 में तो 40 और 2 0, 4000 इज द आंसर। ठीक है, आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 में। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 3 ईयर टू दैट ऑफ 2 ईयर, दैट मीन्स CI माइनस SI 3 साल का रेशियो अगर CI माइनस SI के 2 साल के रेशियो के साथ देखा जाए, निकाला जाए, तो वो 33:10 है भाई। फाइंड द रेट, आपको रेट कैलकुलेट करना है इस सवाल में। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के साथ अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो 33:10 आता है। तो आइए फॉर्मेट को लिखते हैं। पहले प्रिंसिपल सपोज करिए कुछ है, इस पे पहला साल A मिल रहा है, दूसरा साल भी A मिलेगा और इस A पे कुछ नया इसलिए B, तीसरा साल A तो मिलेगा ही, इस A पे B मिल रहा है, इस A पे भी यानी कि B ही मिलेगा, इस B पे कुछ नया यानी कि C। ये हो गया पैटर्न। अब आओ इस चीज़ को देखते हैं कि CI माइनस SI 3 साल, तो ये 3 साल का CI और ये 3 साल का SI, तो CI माइनस SI मतलब इतना चीज़, B 3 बार और C यानी कि 3B प्लस C, CI माइनस SI है 3 साल का, इसका रेशियो किसके साथ, CI माइनस SI 2 साल का, तो ये है भाई 2 साल का CI और ये है 2 साल का SI, यानी कि डिफरेंस का अगर बात करें तो वो सिर्फ B है और ये चीज़ दे रखा है 33:10। तो ये B 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना बात तो तय है। अगर B 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो C बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3B प्लस C जो है मेरे भाई वो 33 यूनिट है, B खुद 10 है, यानी कि 3 इंटू 10 30, 30 प्लस C 33 यानी कि C 3 यूनिट है। तो आपका ये जो C है ये 3 यूनिट है, ये जो B है ये 10 यूनिट। और आप जानते हैं कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि इस 10 का ये 3 कितना परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि ये 3 है ये इसी B पे जनरेट हुआ है, तो 3 10 का कितना परसेंट है भाई, तो आप कहोगे 30%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे भाई वो 30% है। बहुत आसान है। ठीक है, एक सवाल करते हैं इसी टाइप का, जो भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन लेंट आउट अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।
he noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest for 3 year CI minus SI 3 साल का रेशियो कि CI minus SI of 2 year is 25:8. क्लियर? फाइंड द रेट, रेट पूछा है। सिंपल सा कहानी है, देखो मान लो P है, इस P पे पहला साल रेट परसेंट अप्लाई होने से A मिल रहा है, दूसरा साल भी ये A मिलेगा ही, A का R परसेंट मान लो B है, तीसरा साल भी ये A मिलेगा, A पे मिल रहा है B, यानी कि इस A पे भी मिलेगा B और इस B पे कुछ नया तो C। 3 साल का CI माइनस SI, तो आप जानते हैं ये पूरा 3 साल का CI है और ये पूरा 3 साल का SI है, यानी कि CI माइनस SI ऑफ 3 साल मतलब ये सारा चीज़, इतना चीज़। तो वो कितना है भाई? तो आप बोलोगे 3B प्लस C। इसका रेशियो किसके साथ? 2 साल का CI माइनस SI, तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और इतना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसको अभी आप भूल जाओ, यानी कि 2 साल का अगर CI माइनस SI बोला जाए तो वो तो सिर्फ B है। 2A प्लस B CI ऑफ 2 ईयर एंड 2A SI ऑफ 2 ईयर, सो द डिफरेंस इज B। तो ये B है, CI माइनस SI ऑफ 2 ईयर, और ये रेशियो दे रखा है 25:8, यानी कि B 8 यूनिट से रिप्रेजेंट हो सकता है और 3B प्लस C 25 यूनिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि B खुद 8 है, यानी कि 3 × 8 24 प्लस C 25 है, तो C अकेले कितना होगा? फिर 1 होगा, यानी कि जो C है ये 1 है और ये जो B है वो 8 है। तो निकल गया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि P पे A कैलकुलेट कर सकते हैं तो करिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या इस A पे B कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या इस B पे C कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप जहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काबिल है इस मोमेंट पे आप कर सकते हैं, यहां हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि P और A दोनों गायब है। इस स्टेप पे भी हम कर नहीं सकते, बट इस मोमेंट पे हम कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, क्योंकि ये इंटरेस्ट 8 यूनिट से रिप्रेजेंट हो सकता है और ये इंटरेस्ट 1 यूनिट से रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ये 1 R परसेंट है इस 8 का, C इज R परसेंट ऑफ B, तो यानी कि R इज 1/8 इंटू 100 आप कर सकते हैं, करने का ज़रूरत है नहीं, आप जानते हैं 1/8 इज 12.5%। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलता है बहुत जल्द कंपाउंड इंटरेस्ट के इस तरह के और भी धमाकेदार चीज़ें आपके सामने बारी बारी से परत दर परत खुलती चली जाएगी, और जिस दिन भी ख़त्म होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा पूरा सीरीज़, आप देखना कि दुनिया जहान से कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के बीच थोड़ा सा इसको शेयर करते रहो, यही सपोर्ट है, यही मोटिवेट करता है हमें कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। गुड लक गाइस, बाय।